आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट क्लास में हम मारवाड़ का इतिहास खत्म कर चुके हैं। मतलब मारवाड़ मतलब जोधपुर का। आज हम पढ़ेंगे डायनेस्टी सेम है। डायनेस्टी कौन सी है? राठौर डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है? राठौर डायनेस्टी। पर हम कहाँ का पढ़ेंगे आज? मतलब चालू करेंगे आज से बीकानेर का इतिहास। कहाँ का? बीकानेर का इतिहास। हमने कौन सा पहले खत्म किया था? जोधपुर का इतिहास। आज हम करेंगे बीकानेर। तो बीकानेर की स्थापना किसने करी थी? हमने जब जोधपुर पढ़ा था तो जोधपुर शहर किसने बसाया था? राव जोधा ने। तो राव जोधा का एक बेटा था बीका। तो बीका ने बसाया था बीकानेर। तो हम अभी क्या पढ़ेंगे? पहले राव बीका। राव बीका पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि बीकानेर का पहला क्या नाम था। पहले क्या नाम था? मतलब जब राव ने बीकानेर बसाया उसके बाद उसका नाम पड़ा बीकानेर, पर वो जगह तो पहले से मौजूद थी। तो उसका पहले क्या नाम था? तो पहले उसके दो नाम थे। पहला कौन सा था? जंगलधर। जांगल जांगल देश। क्या था? जांगल देश। और दूसरा क्या था? राठी घाटी। अब ये जांगलधर क्या है? जांगलधर क्या है? ये बीकानेर के एंशियंट नेम है। एंशियंट नेम। ठीक है। जांगल देश। जांगल देश का मतलब क्या होता है कि पूरा जो एरिया है वो सिर्फ वहां पे जंगली है, पेड़ पौधे और ये सभी है, दूर ही दूर है, दोले ही दोले है। तो ये होता है जांगल देश। तो इसको पहले क्या बोला करते थे? बीकानेर की जगह को जांगल, क्या, जांगल देश। इन एंशियंट पुराणों में यानी महाभारत में भी नाम मेंशन है। कहाँ का? बीकानेर का। वो क्या नाम मेंशन है? जांगल देश। तो क्या चीज मेंशन है? जांगल देश। अब महाभारत में एक चीज और मेंशन है। जांगल दर का जो जांगल देश है उसकी राजधानी कौन सी है? तो उसकी राजधानी उसमें आई छत्रपुर। आई छत्रपुर। आई छत्रपुर। कहाँ पे? महाभारत में जो किताब है उसमें लिखी हुई है क्या? जांगल देश की राजधानी कौन सी थी? आई छत्रपुर। जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं? जिसको आज हम नागौर के नाम से जानते हैं। नागौर। ऐसा कहा जाता है कि वहां पे कोई नाग वंश के राजाओं का रूल होता था, इसलिए उसको नागौर बोला जाता है। पर ऐसा कोई हमको एविडेंस नहीं मिला है। हम मान सकते हैं कि शायद ऐसा हो। तो किस नाम के राजा रहते थे? मतलब नाग वंश के कोई राजा थे। अब ये अही होता है ना, जो अही का पर्यायवाची भी नाग ही होता है। तो अही छत्रपुर। हमको तो सिर्फ ये छोटी छोटी सी बात याद रखनी है कि जंगल प्रदेश की राजधानी क्या थी महाभारत में? अही छत्रपुर। और आज हम किस नाम से बोलते हैं? नागौर के नाम से बोलते हैं जिसको। ठीक है। अब सेकंड क्या है? राठीगढ़ी। राठी का मतलब क्या होता है? राठी का मतलब होता है रेड सोइल। रेड सोइल, लाल मिट्टी। जहां पे लाल मिट्टी पाई जाती थी। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। तो रेड सोइल। तो जिसको बोलते हैं राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी। दो नाम थे, कौन कौन से थे? जांगल देश और राठीगढ़। हम आगे जाके बीकानेर में एक राजा पढ़ेंगे जिन्होंने टाइटल ही अपनाया था जांगल जांगलधर बादशाह। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उन्होंने किससे अपनाया था? वो बीकानेर का ही नाम था पुराना, उससे उन्होंने वो नाम लिया था। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब क्या क्या नाम है? दो एंशियंट नाम बीकानेर के, जांगल देश और राठीगढ़ी। इसके बाद में हम देखते हैं राव बीका। राव बीका पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि राव बीका बीकानेर कैसे है। एक दिन राव जोधा का दरबार लग रहा था। दरबार में राव जोधा अपने सिंहासन में बैठे थे, बाकी सब नीचे बैठे बैठे वो चीज डिस्कशन कर रहे थे। अब उस टाइम जीडीपी और ये सब तो था ही नहीं। तो वही वो क्या बातें कर रहे थे? युद्ध वगैरह की बातें कर रहे होंगे कि कहाँ पे युद्ध करने अगला, और क्या क्या कुछ नया बनवाना है। तो वो इस चीज के बारे में ही बात कर रहे थे। वहां पे ही बीका मौजूद थे। बीका, बीका का भाई, बीका के चाचा।
बीका की अपने पापा से तो कम बनती थी, अपने चाचा से वो बहुत उनकी बहुत ज्यादा पटती थी। अब पहले क्या हुआ करता था, आजकल भी, अब पता नहीं आजकल होता नहीं होता, क्योंकि हम गाँव गए नहीं तो हमको पता नहीं ये चीज तो, लेकिन हाँ पहले क्या हुआ करता था कि अगर कोई पापा अपने बेटे को गोदी में उठा ले, दुलार प्यार कर ले, तो गाँव वाले बातें बनाने लगे थे, ओ इसी का टावर हुआ है। तो इसलिए जो आदमी हुआ करते थे वो अपने बच्चों को ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं करते थे, होगा अंदर से होगा लेकिन दिखावा नहीं करते थे। पर अब आजकल के टाइम में दिखावा करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, अगर आप प्यार करते हो दिखाना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है। पर पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, अगर बच्चा वहां बैठा बैठा रो भी रहा है ना, तब भी पापा उसको उठाते नहीं थे, अपनी अपनी बीवी को बुलाते थे, इसको उठा चुप कर। क्योंकि वो समाज के उससे रहते थे, समाज ये बोलता था अगर इसी के बच्चा हुआ है नौका जो इतना ही कर रहा है, तो इसलिए जो बाप होते थे वो इतने बच्चों को इतनी प्यार मोहब्बत नहीं देते थे, पर बाकी चाचा काका सभी देते थे। तो बीका के चाचा थे, बीका के चाचा थे, क्या नाम था उनका, कंधाल, क्या, कंधाल। तो कंधाल और बीका दोनों उस कोर्ट में मौजूद थे। अब कोई डिस्कशन चल रहा था, अब वो दोनों पास में बैठे कर घुसर घुसर कर बहुत देर तक उनको हो गया, वो बातें कर रहे हैं अपनी मस्त होकर। वो राजा बोल रहा, वो तो वो अपनी बातें कर रहे। अब राजा ने देख लिया, जोधा ने देख लिया, जोधा ने 4-5 बार देखा कि मुझे देख ले, मैं आंखें काटता हूँ तो शायद चुप हो जाए चाहे ध्यान दे कोर्ट में, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। एट द एंड जोधा जी ने बोल ही दिया कि चाचा भतीजा से ऐसे तो बातें कर रहे हैं, इससे तो नया गढ़ बसाने वाले। और ये सुनते ही जो कांतल होते हैं वो खड़े होते हैं कि भाई साहब, अब गढ़ बसे ना बसे, लेकिन अगर आपने बोल दिया ना तो आप कहीं भी जाएं, यहाँ तो नहीं रहेंगे। कि आप किसी भी गढ़ में बसे नहीं बसे, पर आप ही गढ़ में तो नहीं रहेंगे, यानी जोधपुर में तो नहीं रहेंगे। तो वैसे खड़ा हो रहा बीका, तो बीका कहना हाँ हाँ चाचा जी, तो बीका को खड़ा कर लेते हैं। बीका अपने भाई को बोलता है, भाई कौन, गिद्दा। बीका का भाई था एक, उसका क्या नाम था, बीदा, बीदा, बीदा को खड़ा कर लेते हैं। तो ये तीनों कहते हैं अब हम तो अपना अलग ही बसाएंगे, तो ये वहां तीनों वहां से निकल जाते हैं। अब कांदल जी ले तो आते हैं बीका को और बीदा को, क्या अब पर रहेंगे कहाँ, कोई ठिकाना ही नहीं है। आपने देखा को, हमने मेवाड़ पढ़ा था, उसमें पढ़ा था, हंसा भाई का भाई था रणमल, उनके एक धर्म बहन बनाए हुए थे, कौन, कड़नी माता। तो कड़नी माता जोधा की बुआ सा थे, ठीक है, और इनकी भी बुआ दादी हुई, हाँ बुआ दादी हुई। तो ये जो कांदल थे, कांदल की तो बुआ जी थी, इनकी बुआ दादी थी, ठीक है। तो ये बुआ जी के पास गए कि करनी माता, अब ऐसे हमने ऐसे ऐसे बात हो गई थी तो हम तो छोड़ ही आए, अब आप बताओ क्या करें। तो करनी माता आशीर्वाद देती हैं, कहती है ये जो जगह है जहाँ मैं हूँ, ये अच्छी जगह है, यहाँ के राजा पे आक्रमण करो और यहाँ पे अपना नया राज्य बसाओ। तो कहते हैं कि जो करनी माता थी उन्होंने बीका को आशीर्वाद दिया था, क्या, बीका थारो बीकानो, क्या, बीका थारो बीकानो, जोधा ने सिखायो बाद में। मतलब जोधा थारो बीकानो, जोधा ने बसायो बाद। मतलब क्या है कि जोधा से तो तू बाद में बसा रहा है, जोधा तो पहले जोधपुर बसा चुका, तू बाद में बसा रहा है जो, मतलब बीका। तो तू टेंशन मतलब, जो तेरा बीकानेर होगा ना वो जोधपुर से भी ज्यादा तरक्की करेगा। तो ये किसने आशीर्वाद दिया था, करनी माता ने। आगे जाके राठौरों की कुल देवी कौन, नागमीची माता। लेकिन जो राठौर बीकानेर चले गए थे, बीकानेर में उनकी इष्ट देवी कौन बन गई थी, कड़नी माता। तो वो किसको पूछते थे, करनी माता को पूजने लग गए थे। तो उनकी आशीर्वाद से, किसकी, करनी माता के आशीर्वाद से बीकानेर बीकानेर बसाया था। किसके आशीर्वाद से बसाया था, करनी माता के आशीर्वाद से बीकानेर बीकानेर बसाया था। हम पहले एक बार देख लेते हैं। राव बीका कौन है, सन ऑफ जोधा, जन ऑफ जोधा, ठीक है। अब कौन, अब बीकानेर की स्थापना कब की गई थी, 1465 एडी में, 1465 में ये गए थे ब्लेसिंग लेने, किसके पास गए थे ब्लेसिंग लेने, ब्लेसिंग ऑफ करनी माता,
कहाँ गए थे? करनी माता। और बीका किसके साथ गया था? बीका गया था, बीका विद हिज अंकल कांधल एंड हिज ब्रदर विद्या। हिज ब्रदर विद्या, क्या क्या? विदा और इनके साथ गया था। फिर इन्होंने कैप्चर कर लिया था किसको? बीकानेर का जो एरिया था उसको कैप्चर कर लिया था। कैप्चर बीकानेर एरिया, ठीक है। क्या कर लिया था? बीकानेर का जो एरिया था वो कैप्चर कर लिया था। बीकानेर के साथ कौन कौन गया था? एक उसका भाई विद्या और उनके अंदर उनके अंकल यानी काकोसा, कौन थे? कांदल, ठीक है। और किस सन में ब्लेसिंग लेने गए थे ये, और किस सन में कैप्चर किया था? 1465 एडी में। कौन से में? 1465 एडी में। इसके बाद में अब बीका का राज्य तिलक कहाँ पे होगा? तो बीका ने एक जगह पे कोडन देसर करके एक जगह थी, वहां पे बीका का राज्याभिषेक हुआ था। कोरिनेट एट, कहां पे हुआ था? कोडम देसर, कोडम कोडम देसर में, ठीक है। कहां पे? कोडम देसर में। सन किस सन में हुआ था? 1472 एडी में। बीका ने एक मंदिर बनवाया था। बीका बिल्ड भैरव टेम्पल हेयर। क्या बनवाया था? बीका ने क्या बनवाया था? भैरव टेम्पल। कहाँ पे हुआ था कोऑर्डिनेशन यानी राज्य तिलक? कोडम देसर में। कौन सन में हुआ था? 1572 में। बीका ने क्या बनवाया था? भैरव मंदिर, ठीक है। क्या क्या हुआ था? अब देखते हैं कि अब बीकानेर तो चलो ठीक है, ये तो उन्होंने कोई यहाँ पे इनका राज्याभिषेक हो गया। अब ये अपना बीकानेर पूरा का पूरा बसाएंगे। तो हम ये देखते हैं कि बीकानेर की जो स्थापना है वो कब हुई थी, वो हम एक दोहे से समझेंगे। उस दोहे में सब कुछ लिखा हुआ है। मैं लिख देती हूँ वो दोहा। पहल 1545 पहले मैं लिख देती हूँ, फिर आपको पूरा पढ़ के बताऊंगी। सुध वेसाल वेसाल सुमरे थावर बीज थरपरी थारव बीज थरपियो बीको बीकानेर। क्या? बी बीको बीका, ठीक है। बोलो, पहले दोहा पढ़ते हैं अपन। 1545 शुद्ध वेसाल सुमरे, क्या? 1545 शुद्ध विशाख सुमरे थावर बीज थड़परी थावर बीज थरपियो बीको बीकानेर। यानी देखो क्या है ये? 1545, क्या? 1545, ठीक है। 1545 शुद्ध, अभी इसको क्या कहते हैं हम? इसको बोलेंगे शुक्ल, शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। जो कृष्ण पक्ष होता है वो डार्क नाइट होता है, और जो शुक्ल पक्ष होता है वो ब्राइट नाइट होता है। तो ये कौन सा है? ब्राइट वाला। तो कौन सा है? शुक्ल। तो क्या? 1545 शुक्ल, ये क्या है? वैशाख। यानी कौन सा महीना चल रहा है? वैशाख का महीना चल रहा है।
1545 कृष्ण मतलब शुक्ल, और महीना कौन सा, वैशाख। अभी क्या थावर, थावर का मतलब क्या होता है, थावर को बोलते हैं सैटरडे। क्या बोलेंगे, थावर को बोलेंगे सैटरडे। बीज, बीज जो है इसमें गुजरात का इन्फ्लुएंस दिखता है अपन को। हिंदी में अपन के अगर हिंदी में काउंटिंग बोले जाएंगे वो एक दो है, मेरे को तो हिंदी में बोलनी नहीं आती, हाँ मतलब। और जो गुजरात में जो बोलते हैं वो दो को बोलते हैं बे, क्या बे। तो इसमें बीकानेर में गुजरात का इन्फ्लुएंस है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जो बे था उसको क्या कर दिया इन्होंने, बीज। क्या कर दिया, बीज। बीज का मतलब होता है दो, यानी यानी द्वितीय, द्वितीय, हाँ द्वितीय, क्या दो। थर्पियो मतलब, थर्पियो का मतलब होता है स्टेबलाइज, स्टेबलाइज्ड। बीको बीकानेर, यानी बीका का बीकानेर। अब मैं पढ़ के बता देती हूँ। 1545 सन कौन सा है, 1545। और कौन सा पक्ष चल रहा है उस टाइम, उस टाइम चल रहा है शुक्ल पक्ष। और जो जो मंथ चल रहा है, मंथ कौन सा है, बैसाख का महीना चल रहा है, ठीक है। दिन कौन सा है, शनिवार। और तारीख कौन सी है, 2। उस दिन बीकानेर की स्थापना करी। तो क्या हुआ, 1545 शुद्र बैसाख सुमरे थावर बीज थरपियो बीको बीकानेर। समझ में कि बीको बीकानेर। तो ये किस कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमको पता लगता है कि बीकानेर की स्थापना कब करी थी। तो ये हमको हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग पता लगता है इसमें, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो अपना हिंदी कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग हमको पता लगता है, ठीक है। पर जो आरपीएससी मानती है कि बीकानेर की स्थापना कब हुई थी, तो वो मानती है कि वो तृतीया के दिन हुई थी। क्योंकि जब बीकानेर की स्थापना हुई थी उसके दूसरे दिन थी अक्षय तृतीया। क्या थी, अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया वो शुभ एक तरीके का दिन होता है, उसमें हम कोई से नया काम शुरू करते हैं। फार्मर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, कौन सा, अक्षय तृतीया। और उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, आखा तीज, यानी जो हमारे राजस्थान साइड क्या बोलते हैं उसको, आखा तीज। तो जिस दिन बीका जी ने बीकानेर की स्थापना करती है उसके दूसरे दिन क्या थी, आखा तीज। तो आखा तीज पे उन्होंने छोटा सा सेलिब्रेशन करा होगा, के तो बड़ा भी कर सकते हैं। तो उन्होंने उस दिन पतंग उड़ाई थी, कहाँ पे, बीकानेर में। तो आज भी रिवाज है, आखा तीज के दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। तो और आरपीएससी ने इसलिए मान ही लिया कि बीकानेर की स्थापना आखा तीज के दिन करी थी। पर आखा तीज के दिन नहीं हुई थी, आखा तीज के एक दिन पहले हुई थी। माना अब जब स्थापना करे तो सेलिब्रेशन लंबा चला होगा, तो उस दिन भी सेलिब्रेशन हुआ होगा, इसलिए उस दिन उन्होंने पतंग उड़ाई थी। इसलिए आज भी त्योहार वो है कि जब भी बीकानेर में आखा तीज आएगी उस दिन क्या उड़ाई जाएगी, पतंगे उड़ाई जाएगी। बाकी सब जगह संक्रांत को उड़ाई जाती है, पर बीकानेर में कब उड़ाई जाती है, आखा तीज के दिन। ठीक है, कब उड़ाई जाती है, आखा तीज के दिन। तो क्या बोलते हैं, 1488 एडी बीका बीका फाउंडेड बीकानेर। सन कौन सा था, 1488। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है अपना जो इंग्लिश कैलेंडर है जनवरी फरवरी वाला, ये उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। और जो मैंने पहले पढ़ाया था वो हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। तो किस सन में हुई थी, 1488 में, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर, ठीक है। बीकानेर जब फाउंड हुआ उस दिन आखा तीज थी, ये मानती है आरपीएससी और किताबें। और असलियत में उस दिन की उसके एक दिन बाद थी आखा तीज। पर अपन को क्या मतलब है, अपन को सिर्फ पास होना है पेपर में, उसके लिए अपन को पढ़ना है। तो बीकानेर का कब मतलब स्टेबलाइज हुआ था, आखा तीज के दिन, आखा तीज के दिन, ठीक है। कब हुआ था, आखा तीज के दिन। और जो बीकानेर के जो लोग हैं उस दिन पतंग उड़ाते हैं, क्या उड़ाते हैं, पतंग।
पीपल ऑफ बीकानेर फ्लाइंग काइट्स और आखा तीज। ठीक है, आखा तीज के दिन वहां के लोग पतंगे उड़ाते हैं। अब जब ये सब हो गया, अब जब ये सब स्थापना वगैरह हो गई तो एक दिन जोधा जी ने बीकानेर सॉरी बीका से मिले वो, और वो कह रहे मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि तू ऐसा बेटा है जिसने अपने पापा की क्या जो साम्राज्य था वो आगे नहीं बढ़ा, अपना एक अलग जाके उससे बड़ा राज्य बसाया, तो आई एम बहुत प्राउड ऑफ यू। तो कहता है अरे पापा जी जैसे आप बोल कि मेरी दो शर्तें हैं। बोला अरे सब कुछ आपका है, आप बोला आपको क्या चाहिए। तो क्या, पहले तो बीकानेर में एक जगह पड़ती है तो वो तो जोधपुर के अंदर दे दे। कि वाह ठीक है, दे कि हाँ ठीक है पूरा बीकानेर आपका है, आप जो बोलोगे ठीक है, आज से जोधपुर के अंदर आएगी। कि दूसरा ये है कि जब तूने तेरा अलग राज्य बसा ही लिया तो जोधपुर में हिस्सा मत मांगना। कि वाह नहीं मांगू मैं हिस्सा। तो कि पापा पर मेरी एक शर्त है। कि बोला हाँ क्या चाहिए तुझे। कि जब मैं आया था वहां से तो मैं तो खलियात आ गया था हाथ पटकता पटकता। कि हाँ फिर, कि ना आप मेरे को कुछ सिंबल दे दो, जैसे होते हैं नागमीची माता की मूर्ति हो गई, कि जो मैं यहाँ पे मैं लाके स्थापित कर चुकी, क्योंकि हमारा वंश तो राठौर वंश है, तो वहां पे सारे सिंबल वहां पे पड़े, तो उसमें से मुझे हिस्सा दिया जाए। तो जो जोधा जी बोलते हैं ठीक है ले ले कोई दिक्कत नहीं। पर उसके थोड़े टाइम बाद जोधा जी की मृत्यु हो जाती है और नया राजा बन जाता है। नया राजा कौन बन जाता है, सूजा। सूजा राजा बन जाता है। अब पर उस टाइम बीकाजी बिजी तो गए नहीं, जब मरवर गए उसके बाद में गए, मतलब जोधा जी की डेथ हो गई तो उसके बाद में गए बीकाजी कि वहां पे कि मेरे पापा से ऐसी बात हुई थी, पापा ने कहा था तो मुझे दे दे। पापा से बात हुई थी, मैं तो नहीं दे रहा कोई। यार अपन तो एक भाई है, ये भाई भाई है तेल लेने, मैं तो नहीं दे रहा। यार ये तो गलत बात कर रहे हो आप। अब तो युद्ध, तो बीका जी और जोधा के बीच में एक युद्ध हुआ। युद्ध हुआ नहीं था, बीका जी गए थे सेना लेके, और जो सुजा की माँ थी उन्होंने उन दोनों के बीच में समझौता करा दिया था। समझौता कराने के बाद बीका जी वहां से कुछ सिंबल्स लेके आ गए थे, जैसे नागमोची माता की मूर्ति हो गई, और जोधा जी को एक बाबा ने एक कटार दी थी जब उन्होंने मंडोर जीता था, तो वो कटार लेके आ गए थे, वो सब चीजें वो लेके बीकानेर आ गए। तो इसमें बात समाप्त तो शांत हो गई थी, तो कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ था। पर हाँ, ये अगर क्वेश्चन आता है कि बीका ने अटैक करा था जोधपुर पे, उस टाइम राजा कौन था, तो कौन था, सूजा। कौन था, सूजा। और वहां से वो कुछ रॉयल सिंबल्स लेके आ गए थे। तो फिर जब वहां से लेके आए तो उसमें वो नागनीची माता की मूर्ति भी लेके आए थे। क्या लेके आए थे, नागनीची माता की मूर्ति। तो उन्होंने नागनीची माता की मूर्ति लेके आने के बाद बीकानेर में एक मंदिर का निर्माण कराया, क्योंकि वो उनकी इष्ट सॉरी कुल देवी थी, कौन, नागनीची माता। तो उन्होंने बिल्ड करवाया टेम्पल, किसका, नागनीची माता, नागनीची माता एट बीकानेर। बीकानेर, ठीक है। और वो जो मूर्ति है उसमें कितने हाथ है, 18 हाथ वाली मूर्ति है। ठीक है, कौन सी मूर्ति है, 18 हाथ वाली मूर्ति। तो ठीक है, कहाँ पे कराया था, बीकानेर में कराया था। और मैंने जैसे कि बताया आपको, करणी माता इनकी कौन सी डेटी है, करणी माता इनकी टूटलेरी डेटी है, मतलब ईस्ट देवी है। ठीक है, और नागनीची माता, नागनीची माता इनकी क्लेन डेटी है। कौन सी डेटी है, क्लेन डेटी है। क्लेन डेटी का मतलब होता है कुल देवी, टूटलेरी देवी का मतलब होता है इष्ट देवी। समझ में आ गया। तो बस यही था आज हमारा राउपीक का। कल हम पढ़ेंगे नया राजा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।